हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग div एलिमेंट को पढ़ने वाले हैं अपने HTML के अंदर कि हम लोग का div एलिमेंट क्या होता है। तो बेसिकली जो हम लोग का div होता है, div हम लोग का एक कंटेंट डिवीज़न एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कंटेंट को डिवाइड करते हैं या फिर ग्रुप करते हैं। अब अगर हम लोग अपने div एलिमेंट का डिफिनेशन देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है div एलिमेंट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ कंटेनर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाइलिंग अदर एलिमेंट। यानी कि div एलिमेंट की हेल्प से हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो अगर हम लोग ध्यान से अपने div एलिमेंट को देखें तो div एलिमेंट के अंदर कुछ भी खुद की फंक्शनैलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग का यहाँ पे h1 है तो h1 की हेल्प से हम लोग हेडिंग क्रिएट करते हैं, पैरा है, पैरा की हेल्प से हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। बट div एक हम लोग का बस कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने एक h1 टैग क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने 777 लिखा हुआ है, तो ये मेरा एक h1 है। ठीक, उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर मेरा एकेडमी है, तो यहाँ पे ये हम लोग का पैराग्राफ है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने इस h1 और अपने इस पैराग्राफ को एक div के अंदर रैप कर दिया, यानी कि अब ये div हम लोग का एक कंटेनर बन गया। ये आपको जो बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉर्डर एक हम लोग का div है, यानी कि इस div के अंदर हम लोग का ये दोनों का दोनों कंपोनेंट आ गया, यानी कि h1 भी आ गया और हम लोग का ये पैराग्राफ भी आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने div के नीचे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हम लोगों ने div एलिमेंट लिख दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक और हम लोग का पैराग्राफ आ गया जिसके अंदर हम लोग का div एलिमेंट है। बट ये वाला जो पैराग्राफ है ये हम लोग के इस वाले div के बाहर है, यानी कि ये जो हम लोग का div कंटेनर है इसके अंदर हम लोगों ने अपने दो एलिमेंट को स्टोर कर दिया। अब इस div एलिमेंट के बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे वो हम लोग के इस div एलिमेंट के अंदर नहीं आएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग अपने इस div पे कोई भी स्टाइल वगैरह लगाएंगे तो वो हम लोग के इन दोनों कंपोनेंट पे भी वर्क करेगा। ठीक, ऐसे ही मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट रखा है, तो मैं यहाँ पे 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ। ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना रखना चाहें। तो चलिए इसको अब कोड में करके देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने पिछले वाले कोड को यहाँ से रिमूव करेंगे और मैं यहाँ पे सबसे पहले एक h1 टैग क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं 777 लिखूँगा और उसके बाद मैं नीचे आकर के एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने एकेडमी लिख दिया। ठीक, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब अगर मैं अपने वेबसाइट पे आकर के इसको इंस्पेक्ट करूं और यहाँ से मैं अपने इस पेन टूल को सेलेक्ट करता हूं तो ये देखिए हम लोग का सबसे पहला एक एलिमेंट है जो कि h1 है। उसके बाद नीचे हम लोग का एलिमेंट है एकेडमी और उसके बाद नीचे हम लोग का एक और एलिमेंट है वेलकम। तो अभी ये सारे के सारे एलिमेंट हम लोग के सेपरेट हैं। इवन तो मैं यहाँ पे अगर इसको हावर कर रहा हूँ तो ये हम लोग के पूरे एलिमेंट को दिखाएगा, ये यानी कि ये पूरे हम लोग के बॉडी को शो करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे के पूरे हम लोग के एक एलिमेंट के अंदर स्टोर है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेपरेट div क्रिएट करता हूँ और अपने इस div के अंदर मैं अपने इस h1 और p को कट करके पेस्ट कर देता हूँ। सेव करते हैं अब इसको यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग के पेज के अंदर तो कुछ भी डिफरेंट नहीं दिखा, बट अगर मैं यहाँ पे हावर करूँ तो ये देखिए एक div हम लोग का क्रिएटेड है जिसके अंदर हम लोग का 777 भी है और एकेडमी भी है। यहाँ पे आपको div दिख रहा होगा ये, ठीक, जिसकी कलर अभी ब्लैक है। अब यहाँ से हम लोग को div बनाने का फ़ायदा क्या है, लेट्स सपोज दैट कि मुझे अपने इस div के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, यानी कि कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो मैं कर सकता हूँ। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ ब्लू में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और जिसके अंदर ये दोनों के दोनों हम लोग के एलिमेंट आ गए। अब यहाँ से भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, बट ये स्टाइल जो भी हम लोग यहाँ से करेंगे, जो भी कोड के अंदर चेंजेस करते हैं हम लोग अपने इस इंस्पेक्ट के अंदर, वो कोड हम लोग का परमानेंट नहीं होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए हम लोग का गायब हो जाएगा। तो ये केवल हम लोग की टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ, रेड कर देते हैं इस बार। तो ये देखिए हम लोगों ने एक div क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोग का एक h1 है और एक p है। अब हम लोगों ने इस div के अंदर स्टाइलिंग कर दी, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग का ये 777 पे भी स्टाइल आ गया और एकेडमी पे भी स्टाइल आ गया, बट हम लोग का वेलकम टू माई वेबसाइट पे स्टाइल नहीं आया। अब इन केस अगर मुझे अपने इस 777 को बाहर निकालना है तो मैं यहाँ से बाहर निकाल करके और अपने इस p को मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। p को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब अगर मैं अपने इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग तो गायब हो गई, बट अब हम लोग का ये दो एलिमेंट एक साथ ग्रुप हो गया, यानी कि हम लोगों ने एक div के अंदर अब ये दो पैराग्राफ को ऐड कर दिया।
अब अगर मैं अगेन अपने इस डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ येलो में, तो ये देखिएगा इस बार क्या होगा। तो ये देखिए हम लोग की ये एकेडमी और वेलकम टू माय वेबसाइट, ये दोनों के ऊपर स्टाइलिंग ऐड हो गई, बट हम लोग के 777 के अंदर ऐड नहीं हुई। तो ये फ़ायदा होता है हम लोग के डिव का। तो अगर अभी भी आपको डिव को लेकर के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग जब CSS को पढ़ेंगे तो हम लोग डिव को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।